आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमरडैंग। बात करेंगे आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस तरह से एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते जा रहा है। और आ, आज जो विषय है बात करने का, चर्चा का जो विषय है वो ये है, जिस तरह से एक ऑर्डर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें नवरात्रे जो हैं वो 13 तारीख से शुरू हो रहे हैं। और नवरात्रों के दौरान में जो स्लाटर हाउसेस हैं, मीट शॉप्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो हलाल हैं चाहे वो झटका मीट शॉप्स हैं या स्लाटर हाउसेस हैं। तो इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस ऑर्डर को देखते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। डैंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कैसे देखते हैं आप इस ऑर्डर को, जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये जो ऑर्डर लाया गया है? डैंग साहब, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने तमाम रियासत या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की आवाम को नवरात्रास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में ही मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, बल्कि पूरे आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से माह सियाम की मुबारकबाद भी पेश करता हूं। बड़ी एक फेस्टिविटी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ से नवरात्रास हैं और दूसरी तरफ से माह रमज़ान आया है। तो काफ़ी अरसा से ऐसा ही हो रहा है कि तमाम फेस्टिवल्स बिल्कुल पास पास ही एक साथ में ही चल रहे हैं। जी। लेकिन उसके बीच में ये जो म्यूनिसिपल वेटनरी ऑफिसर हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका ये जो ऑर्डर है, बेसिकली उन्होंने तो जस्ट, मैं ये कहूँगा कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो उनके जनरल हाउस में जो फैसला हुआ था, जी। वर्चुअली ही हैज़ रिड्यूस दैट इनटू राइटिंग। इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर के अप्रूवल का हवाला दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि डैंग साहब, एक कन्फ्यूजन, एक अननेसेसरली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अरसा से ये पहली बार होली नवरात्रास जो हैं वो नहीं आए हैं। इससे पहले आप देखिए नवरात्रास भी आते हैं, नवरात्रास के साथ साथ माह सियाम भी आता था। और मीट शॉप जो हैं वो खुली रहती हैं। जिसको मीट खाना है वो खाते हैं, जिन्होंने नहीं खाना है वो अपनी आस्था के मुताबिक नहीं बिल्कुल। खाते हैं, जिसे जी। कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी के साथ भी कोई भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी इनवाइट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जो इस टाइम एक फेस्टिविटी का माहौल है, उसमें खटास डालने की एक कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है शायद किसी ने कोई ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि जम्मू के लोग कैसे इसको रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जम्मू इज़ ए सिटी ऑफ पीस। जम्मू में सभी लोग जो हैं, सभी मज़हब के लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। जी। हर एक मज़हब के लोग एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी आस्था का एहतराम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये ऑर्डर जारी किया गया है और जिसमें ये क्लियर कट लिखा गया है कि नवरात्रास के दौरान स्लाटर हाउसेस, बोथ हलाल लाइन और झटका लाइन और मीट शॉप्स, ये मुकम्मल बंद रहेंगी। और आपको मालूम है कि नवरात्रा शुरू होने के एक दिन के बाद ही माह रमज़ान भी जो है वो शुरू हो रहा है। जी। होना तो ये चाहिए था कि जो सेल ऑफ मीट है, जो हमारे मुस्लिम एरियाज़ हैं, वहाँ पे बाकायदा हदायत जारी की जाए कि हाँ जी, जिस तरह से उस शीशे को काला कर दिया जाए, वहाँ पे पर्दा रखा जाए, या जो मीट की सेल है उसको एक पर्दे में, जिसे कहते हैं, उसको रख के उसको, ताकि किसी और कम्युनिटी के लोग या जो भी जिनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं वो लोग महसूस ना करें। लेकिन एब्सोल्यूट बैन कर देना, ठीक है, ये इससे मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके ऊपर कोई सियासत खेलने वाली बात है। कोई इसके ऊपर सियासत नहीं खेलना चाहता, ना ही कोई जम्मू के पुरअमन माहौल को विशिएट करना चाहता, ना ऐसी कोई नीयत है। मैं आपके माध्यम से मैं तमाम जम्मू शहर की सिविल सोसाइटी की तरफ से, मैं पर्टिकुलरली कमिश्नर जीएमसी और म्यूनिसिपल वेटनरी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये अपील करूँगा
कि जम्मू के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की जो लोग विशिएट करना चाहते हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर के, उन लोगों को आप गज़ा मत दीजिए, उन लोगों को फॉर्डर मत दीजिए और इमीडिएटली इस आर्डर को आप मॉडिफाई करें और आप इसको रेगुलेट करें। आप इसमें तब्दीली ला सकते हैं, आप इसमें बड़े सारे राइडर्स आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अब आप किसी समुदाय का खाना डिसाइड करेंगे, किसी समुदाय ने कपड़े कैसे पहने, कल को आप वो भी डिसाइड करेंगे, तो इससे कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि कोई नीयत नहीं है इसके ऊपर सियासत खेलने की, लेकिन ये एक अनवांटेड, मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी जो है एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और एक ऐसे सिविलाइज्ड शहर में जो कि अब स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस किस्म का डिसीजन लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका जम्मू के ओवरऑल सिनेरियो पे इसका क्या असर होगा, इसका कश्मीर में क्या रिएक्शन होगा, इसका राजौरी में क्या रिएक्शन होगा, इसका डोडा में क्या रिएक्शन होगा, और इसका रिएक्शन जो है वो देश के बाकी हिस्सों में कैसा होगा। एक बड़ी सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में बार बार कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जम्मू के पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं जी। जो जम्मू, क्योंकि जम्मू बड़े मुश्किल हालात में भी आपने देखा होगा कि जम्मू में अमन बरकरार रहा। जम्मू जिसको कहीं पे भी शेल्टर नहीं मिला उसको जम्मू ने शेल्टर दिया, चाहे कश्मीरी विस्थापित थे, चाहे डोडा डिस्ट्रिक्ट के मिलिटेंसी के सताए हुए लोग थे, चाहे राजौरी पुंछ के मिलिटेंसी के सताए हुए लोग थे, सभी लोगों को जम्मू ने आसरा दिया, सभी ने अब्जॉर्ब किया। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं कई बार महसूस करता हूँ कि यहाँ पे चंद एलिमेंट्स, चंद अनासर ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक घाट के ऊपर शेर और बकरी पानी क्यों पी रहे जी। ठीक है, वो लोग शायद जम्मू के पीस लविंग लोगों को उकसाना चाहते हैं, या जम्मू के भाईचारे को टेस्ट करना चाहते हैं, या उनको जम्मू का अमन जो है वो टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इस किस्म के एक्सपेरिमेंट मत करें। हमारे बड़ी अपराइट म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं मैडम अवनी लवासा, उनसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो उस शहर का माहौल ठीक करेंगे। यहाँ अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन हुई है रेजिडेंशियल एरियाज़ में, ये काम करने वाले हैं। लेकिन लवासा मैडम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस किस्म की मजहबी मामलात में ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इसमें मत पड़िए आप, ठीक है। सियासी लोगों के हाथ में मत खेलिए आप। यू आर ए वेरी कॉम्पिटेंट अपराइट ऑफिसर, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जम्मू के लोगों को। आप जम्मू शहर को ब्यूटीफाई कैसे करना है, जम्मू शहर की गंदगी को कैसे साफ़ करना है, जम्मू में अच्छे स्लाटर हाउसेस, हाइजीनिक स्लाटर हाउसेस कैसे बनेंगे, इस तरफ आप ध्यान दीजिए। आप इस किस्म के अगर मामलात को उभारेंगे तो यहाँ पे जो आपसी जो हमारा भाईचारा है, मैंने अभी पहले भी एक इंटरव्यू में ये बात की, मैंने कहा ये वो जम्मू है, यहाँ हम आपस में डैंग साहब मिल के फेस्टिवल मनाते हैं। जब भी कोई झांकी निकलती है, श्री कृष्ण जी का जब जन्म होता है, जन्माष्टमी होती है, तो हमारे राजेंद्र बाज़ार में से जुलूस निकलता है। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो शहीदी चौक तक पूरे राजेंद्र बाज़ार में फूलों की पत्तियां लेके अपने हिंदू भाइयों के ऊपर फूलों की बरसात करते हैं। और जब हमारा ईद मिलाद का जुलूस या हमारा जो ताज़िए का जुलूस निकलता है, अलम का जुलूस जब निकलता है, तो पूरे पीर मिठा से लेकर करबला तक हमारे हिंदू भाई जो हैं वो रूह अफ़ज़ा शरबत लेकर वो रास्ते में खड़े होते हैं, उन्हें शबीलें लगाई होती हैं। तो ये वो शहर है। तो इस शहर के अंदर ये जो आपसी रवादारी है, आपसी जो भाईचारा है, मैं समझता हूँ कि इसको डिस्टर्ब करने की कोई साजिश है। और वी मस्ट नॉट प्ले इन द हैंड्स ऑफ दिस पॉलिटिशियंस। और मैं उन लोगों को भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो इसके ऊपर सियासत खेलना चाहते हैं। जम्मू का व्यापार तो वैसे ही सत्यानाश हो गया हुआ है, आपको मालूम है जम्मू की हालत क्या है 5 अगस्त 2019 के बाद। ये मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर ये कहेंगे ये सियासत करता है। मुझे सियासत नहीं करनी। मैं बार बार कहता हूँ, हमें ख्वाब कुछ और दिखाएंगे और हुआ कुछ और।
सभी लोग सड़कों के ऊपर हैं। जम्मू का जो बेरोज़गार है वो सड़कों के ऊपर है। सवाए टोल प्लाजा के हमें मिला क्या जम्मू के लोगों को? जी। और फिर उसके बाद दो भाइयों में, राम और रहीम में, आप ये तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर सियासत मत खेलें कि मीट कब खाना और कब नहीं खाना है। हमें पूरा एहतराम है अपने हिंदू भाइयों की आस्था का। ये हमें आप कोई सिखाने वाली बात नहीं है, ये हमारे ब्लड में है कि ये भाईचारा कैसे निभाना है और कैसे चलना है और एक दूसरे की आस्था का कैसे ध्यान रखना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन जिस तरीके से डैंग साहब ये कोशिश की गई इस आर्डर को निकाल कर, ये मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट की हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री है जहाँ रोज़ कोई ना कोई टेस्टिंग होती है, ठीक है, और ये भी मुझे लगता है उससे टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। सर, जिस तरह से हम सब जानते ही हैं कि 13 तारीख से जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 14 तारीख से माह रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, और माह रमज़ान मुस्लिम्स के लिए बड़ी जो आस्था रखते हैं मुस्लिम्स इसमें, और मुसलमानों के लिए शराब जो है वो कहीं ना कहीं हराम है। तो अब आवाज़ें ये भी उठनी शुरू हो गई हैं कि ना कि इस पूरे महीने में शराब को बैन कर दिया जाए, या ये जो ठेकाज खोले गए हैं इनको बैन कर दिया जाए, बल्कि शराब तो हर किसी मज़हब के लिए जो है वो ख़राब ही होती है, ख़राबी ही करती है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का भी कारण बनती है, तो उसको बैन कर दिया जाए बनस्बत इसके कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस पर पाबंदियाँ लगाने के बजाय। देखिए डैंग साहब, जब आप इस किस्म के आर्डर करेंगे तो डेफिनेटली लोग ये बात तो कहेंगे कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो फिर तो जम्मू में जितने भी ये 265 लीकर वेंड्स हैं और प्लस ये जो बार्स हैं, आप इनको बंद कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, फिर तो आप खुला मौका दीजिए ना लोगों को सियासत करने का। कि अगर आपने इस किस्म के आर्डर निकाल लें तो फिर सभी लोग ये बात कहेंगे कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ माह रमज़ान में, माह सियाम में तमाम शराब की दुकानें बंद कर दी जाएँ। तो ये किस किस्म का माहौल क्रिएट करने की कोशिश आप कर रहे हैं कि शराब की दुकानें खुली रहेंगी, बार्स खुली रहेंगी, लेकिन मीट बंद रहेगा। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि किसी ने गालिब को पूछा कि गालिब आपका मज़हब क्या है? उन्होंने कहा मैं आधा मुसलमान हूँ। जी। उन्होंने कहा इसका मतलब? उन्होंने कहा शराब पीता हूँ लेकिन सूअर नहीं मैं खाता। ठीक है, तो ये इसी किस्म का ये मैं कहूँगा कि आर्डर जो है वो किया गया है कि शराब की इजाज़त है लेकिन मीट जो है उसके ऊपर पाबंदी रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से डैंग साहब ने आपको फिर कहा, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि सियासत हम खेला नहीं इसके ऊपर चाहते, लेकिन इट इज़ प्योरली ए क्वेश्चन ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिटी। ठीक है, आप क्यों इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? क्यों एक पुरअमन माहौल को, फ़िज़ा को आप बिगाड़ना चाहते हैं? तो मेरी आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, म्यूनसिपल कमिश्नर से और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से, और ख़ास तौर पर हमारा रिस्पॉन्सिबल एक ऑफिसर हैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ठीक है, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि वो जो पहले वाले हमारे डिविजनल कमिश्नर से, ठीक है, वो जो 4 साल यहाँ डिविजनल कमिश्नर है, हमें पूरी उम्मीद है कि उनसे काफ़ी बेहतर ऑफिसर है। तो वो जम्मू के लोकल हैं, जम्मू के लोगों की नब्ज़ को समझते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव यूटी है, यहाँ पे आप इस किस्म के तजर्बे मत कीजिए और इमीडिएटली इस आर्डर को मॉडिफाई कीजिए, इसको रिव्यू कीजिए, और जो मुस्लिम इलाके हैं पर्टिकुलरली जहाँ हलाल लाइन का मीट जहाँ पे बिकता है, जो भी आपने कंडीशंस लगानी है आप उनको लगाइए कि इतने बजे सेल होगी, इतनी देर के लिए दुकानें खुली रहेंगी, तो आप उस ऑर्डर को मॉडिफाई कीजिए। जी, चलिए शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से जो एक ऑर्डर जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो निकाला गया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में।
जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।